नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी से लेसन 14 पढ़ेंगे। लविंग ग्रैंडफादर, प्यारे दादाजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। आप लोग सभी यह जानते हैं कि दादा दादी छोटे छोटे बच्चों से किस प्रकार से प्रेम करते हैं और कितने अच्छे से रखते हैं और सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाते हैं। तो हम यहाँ पर प्यारे दादाजी के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए लेसन को पढ़ते हैं। अगर आपने इसके पहले लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के माध्यम से अन्य लेसन को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लविंग ग्रैंडफादर। योर सन ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन हैज़ आर्म, ही हैज़ चेंज्ड। जब से दादाजी गिरे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोल रहे हैं कि जब से दादाजी गिरे हैं और उनके हाथ के नीचे मोच आई है तब से वे बदल गए हैं। यहाँ पर दो बच्चे बात कर रहे हैं कि जब से दादाजी गिरे हैं उनके हाथ में मोच आई है तब से दादाजी बदल गए हैं। ही हैज़ बिकम वेरी क्विट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। और वे बात कर रहे हैं कि वे बहुत शांत हो गए हैं। वे बहुत शांत हो गए हैं, वे तो हमसे भी बात नहीं करते हैं। ऐसा ही लोग बोल रहे हैं, है ना। ही कीप स्लीपिंग द होल डे, ही इज़ वेरी सैड। और उन लोग बात कर रहे हैं कि वे पूरे दिन सोए रहते हैं और दुखी रहते हैं। फिर बोले ही गोज डज नॉट इवन गो आउट, और वे घर के बाहर नहीं जाते हैं। ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक, ही लव्ड टू डस हिज एक्सरसाइज, है ना। यहाँ पर बोलते हैं दादाजी को सैर करने का बहुत शौक है, उन्हें कसरत करने का भी बहुत शौक है। वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर वॉक with us and do some exercise in the park। हमें उन्हें हमारे साथ शहर पर ले जाना चाहिए और पार्क में कुछ कसरत करानी चाहिए। ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर, दे विल बी हैप्पी टू सी यू, प्लीज़ गो एंड वॉक विथ हिम। दादाजी आपके मित्र यहाँ पार्क में हैं, आप जाकर उनसे बात कीजिए, तब तक हम खेल खेलते हैं। वे आपको देखकर बहुत खुश होंगे, वे आपको बहुत याद करते हैं। थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर अ वॉक। धन्यवाद मेरे बच्चों, मुझे घर से बाहर खुले हवा में लाने के लिए। बहुत समय हो गया था मुझे सैर पर गए और मेरे दोस्तों से भी मिले हुए बहुत समय हो गया था। इसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से उनके दादाजी ने बच्चों से कहा। अब यहाँ पर है कुछ न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स में क्या है? स्प्रेड मतलब मोच, क्वाइट मतलब शांत, फ्रेश मतलब ताज़ा। इस प्रकार से न्यू वर्ड्स है। फिर है रीड एंड राइट। रीड एंड राइट में क्या है? क्वेश्चन दिस आंसर, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखो करके दिया है। व्हाट हैपन टू ग्रैंडपा, तो दादाजी को क्या हुआ? तो आ जाएगा उसका उत्तर आ जाएगा ग्रैंडपा फेल डाउन एंड गॉट स्प्रिंड ऑन हिज आर्म। तो हो जाएगा दादाजी गिर गए थे और उसके हाथ में मोच आ गई थी। फिर आ जाएगा व्हाट डिड ग्रैंडपा लव टू डू, दादाजी को क्या करना पसंद था? ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक, ही आल्सो लव्ड टू डू हिज एक्सरसाइज। तो दादाजी को सैर पर जाना बहुत पसंद था, उन्हें कसरत करना भी बहुत पसंद था। फिर तीसरा है हाउ डिड द चिल्ड्रन मेक देयर ग्रैंडपा हैप्पी। फिर बोला है बच्चों ने दादाजी को कैसे खुश किया? तो यहाँ पर है उत्तर हो जाएगा
द चिल्ड्रन मेड देयर ग्रैंडपा हैप्पी by taking him out in the fresh air. There he met his friends and went for a walk. बच्चों ने दादाजी को घर से बाहर पार्क में ले गए। वहाँ दादाजी को उनके मित्र से मिलाए। वे अपने साथ सैर पर गए। इस प्रकार बच्चों ने दादाजी को खुश किया। तो बच्चों ने अपने दादाजी को सैर पर ले गया, जिससे वे के दादाजी फ्रेश एयर और साथ में अपने मित्रों से मिला, जिससे वे बहुत खुश हो गए। फिर है लेट्स टॉक, डू यू ग्रैंडपा लिव विथ यू। फिर बोला जा रहा है क्या तुम्हारे दादा तुम्हारे साथ रहते हैं। तो आप रहते हो तो बता सकते हैं। टेल समथिंग टू द क्लास अबाउट योर दादाजी। पर बोला जा रहा है अपने दादाजी के बारे में कक्षा में बताओ। तो आप अपने लैंग्वेज में अपने दादाजी के बारे में बता सकते हो। स्पीक अबाउट अन इंसिडेंट दैट मेड योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी। तो बोला है किसी एक घटना के बारे में बताओ जिससे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश हुए हो। तो आप ऐसे किसी घटना के बारे में बता सकते हो जिससे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुशी हुआ हो। फिर है वोकैबुलरी दिया गया है इन द लेटर टू गेट मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिया गया है, उसको आपको मीनिंगफुल करना गया है। यहाँ पर दिया गया एक शब्द है ITQEA, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वाइट हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है KWLA, तो यह हो जाएगा वॉक हो जाएगा। और हो जाएगा यहाँ पर दिया ERXESEIC दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्सरसाइज हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है ILDCHNRE, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन हो जाएगा। और यहाँ पर दिया RPAK, तो ये हो जाएगा पार्क। स्ट्रक्चर इन कॉन्टेस्ट है ना, फॉलो द स्ट्रक्चर एंड मेक 5 अदर सेंटेंस फॉर इस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है ना। जैसे यहाँ पर दिया पहला दिया है देखो, ग्रैंडपा इज स्टिक एंड ही कीप्स स्लीपिंग द होल वर्ड। यहाँ पर स्लीपिंग जिस प्रकार से वर्ड दिया गया है उसी प्रकार से करके आपको 5 वर्ड बनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला दिया गया है तो है ना। यहाँ पर दूसरा और दे दिया गया ही इज़ अ लेज़ी मेक हिम डू सम एक्सरसाइज। यहाँ पर डू करके दिया गया है, तो वैसे यहाँ पर आपको वॉक प्ले स्टडी टॉक रीड करके शब्द दिया है, उनसे भी आपको वाक्य बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं है ना। ग्रैंडपा लव टू वॉक विथ हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा दादाजी को अपने मित्रों के साथ सैर पर जाना पसंद है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर और यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी टाइम। बच्चों को हर वक्त खेलना अच्छा लगता है। फिर इस प्रकार से और बना सकते हैं स्मॉल चिल्ड्रन इग्नोर स्टडी फॉर देयर प्ले। तो छोटे बच्चे खेल के लिए पढ़ाई से जी चुराते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा इट इज़ अ गुड हॉबी टू रीड बुक। पुस्तक पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब इसके बाद दिया गया है फन टाइम, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर को देखना है और आपको नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हु आर देयर इन द पिक्चर। चित्र में कौन है, यहाँ पर पूछ रहा है चित्र में कौन है। तो आपको बताना है कि चित्र में कौन कौन है। यहाँ पर दादा और पोता है, मतलब ग्रैंड सन एवं ग्रैंडपा है। अब यहाँ पर दिया गया इमेज एंड राइट व्हाट द ओल्ड वुमेन मे बी टेलिंग द बॉय। आपको सोचो और लिखो चित्र में बुजुर्ग आदमी लड़के को क्या बता रहे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छी अच्छी बातें ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को बता रहा होगा या कहानियाँ सुना रहे होंगे या स्टोरी सुना रहे होंगे। What are the other things
दैट यू सी इन द पिक्चर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चित्र में तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हम बता सकते हैं चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है और बेड दिखाई दे रहा है, मतलब ट्री, मून्स और बेड दिखाई दे रहा है। और फिर आगे लिखा है, चौथा नंबर लिखा है, डू यू लव टू हियर स्टोरी फ्रॉम योर ग्रैंडपा। तो यहाँ पर बोल रहा है, क्या तुम अपने दादाजी से कहानियाँ सुनते हो? तो आप सुनते हो तो बोल सकते हो यस, है ना, हम अपने दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं। शेयर अ स्टोरी डैट योर ग्रैंडफादर्स हैज़ एवर टोल्ड यू। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तुम्हारे दादाजी के द्वारा सुनाया गया कोई कहानी बताओ। तो आप अपने दादाजी द्वारा सुनी हुई कोई कहानी बता सकते हो। इस प्रकार से यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।